जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आज हम जो सीखने वाले हैं जिस चीज को, उसको ऑप्शन चेन को आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। और ऑप्शन चेन की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, ये हम आज यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सीधे टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन और चार्ट दो चीज मार्केट में होती है। ठीक है। ज्यादातर जब ट्रेड लोग करते हैं तो ऑप्शन चेन देखकर चार्ट पर क्या करते हैं, वो बना रहे होते हैं, अपना रेजिस्टेंस बना रहे होते हैं, या तो वो अपना कोई ना कोई सपोर्ट बना रहे होते हैं। अब होता ये है कि देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको बार बार जाकर ऑप्शन चेन से डाटा एनालिसिस करके फिर आपको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जो है एक परेशानी थोड़ा सा महसूस आप कर सकते हैं इस चीज को, कि बार बार ऑप्शन चेन पे जाकर हम रेजिस्टेंस बना रहे हैं, हम सपोर्ट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आज हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि चार्ट को देखकर ही, बिना ऑप्शन चेन को देखे, यानी ऑप्शन चेन को ज्यादा देखने की आपको जरूरत नहीं होगी, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं। बाकी चार्ट को देखकर ही आप ये जान सकते हैं कि कहां पर ओआई बिल्डअप हो रहा है, यानी मार्केट में कहां पर ओआई बिल्डअप होने की शुरुआत हो चुकी है, यानी सेलर्स अब अपनी पोजीशन कहां पर बना रहे होंगे। ठीक है। इस छोटी सी चीज को हम लोग क्या करेंगे, बिना ऑप्शन चेन को देखे ही हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्डअप कहां हो रहा है। देखिए, ऑप्शन चेन का बिल्डअप, जब आप ऑप्शन चेन को देखते हैं तो आप सिंपल सा ये निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस कहां मार्केट बना रहा है, सपोर्ट कहां पे मार्केट बना रहा है। ऑप्शन चेन का इतना ही मतलब है, उसी हिसाब से फिर आप अपना ट्रेड प्लान करने वाले होते हैं। अगर हम चार्ट को देखकर डायरेक्ट ही अगर ये प्रिज्यूम कर सकें कि कहां कहां पे बिल्डअप होने वाला है, या कहां कहां पे मार्केट जो है अपना बिल्डअप बनाएगा, ओआई इंटरेस्ट कहां पर बनने वाला है, ओपन इंटरेस्ट, ये चीज आप सिर्फ चार्ट को देखकर ही एनालाइज कर सकते हैं। फिर कंफर्मेशन के लिए आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ऑप्शन चेन पे जाकर उसको देख सकते हैं, ना मन हो तो फिर आपको चार्ट ही बता देगा कि कहां पर बिल्डअप होने की संभावना है, कहां पे बिल्डअप बन सकता है। देखिए, एक चीज आप समझिए, सबसे पहले जो होता है, जो भी बिल्डअप बनता है, वो बिल्डअप बनता है चार्ट के अगेंस्ट में। ठीक है ना। पहले लोग चार्ट को देखते हैं, इसके बाद चार्ट जब उनको परमिशन देता है तब वो जाकर क्या करते हैं, वहां पे सेलिंग का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। पहले से सेलिंग वो नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। सेलिंग होती है चार्ट को देखकर। ठीक है ना। यानी जो ओआई डिपेंड करता है वो चार्ट पे डिपेंड करता है। ओआई के हिसाब से चार्ट नहीं चलेगा, चार्ट के हिसाब से ओआई को चलना पड़ता है। ठीक है ना। यहां पर इस चीज को आप समझिए। तो यहां पर जो बड़ा है, यानी जिसकी ज्यादा बड़ी भूमिका है, वो है चार्ट की। ठीक है ना। चार्ट और उसका जो प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा होता है ना, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। ठीक है ना। सारा खेल चार्ट पर चलेगा, सारा खेल प्राइस एक्शन पर चलेगा, इसके बाद सब कुछ सेकेंडरी है। ऑप्शन चेन्स पर जो भी बिल्डअप बन रहे होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, और वो आपको क्या कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, आप वहां धोखा भी खा सकते हैं। देखिए, होता ये है, चार्ट में अगर मूवमेंट शुरू हो गई है या प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो गया है, तो वहां की जो ओआई जो आपको दिखा करती है ना, वो मिनटों में गायब हो जाएगी वहां से, और जाके किसी और पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपने को करना क्या है, अपने को ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करना है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। हम अगर कंफर्मेशन चाह रहे हैं तो हम ऑप्शन चेन को जाकर वहां पे देख सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि हमको जो रिलाई करना है ना, वो हमको रिलाई करना है अपने चार्ट पर, हम लोगों को रिलाई करना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट को देखकर हम लोग किस तरीके से प्राइस एक्शन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओआई का बिल्डअप कहां पर बन रहा है, यानी सेलर का जो इंटरेस्ट है, देखिए वो कहां पर आने वाला है। सेलर कहां पर सी को शॉर्ट कर रहा है और कहां पर पी को शॉर्ट कर रहा है। ठीक है। यही तो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने वाला है। ठीक है ना। देखिए, बायर सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का काम सेलर्स का होता है। सेलर्स जिस चीज को बेचते हैं वहीं पर सपोर्ट बनता है, वहीं पर रेजिस्टेंस बन रहा होता है। ठीक है। जहां पर पी बेची जाएगी, यानी पी को जब सेल किया जाता है, समझिए छोटा सा कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जब भी पी सेल होगी तो वो सपोर्ट का निर्माण करेगी। ठीक है। आप समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज है ना। पी अगर सेलर सेल कर रहे हैं, जिस पॉइंट को वो सेल कर रहे हैं, जिस तादाद पर वो सेल कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि यहां पर मार्केट सपोर्ट बनाने वाला है। ठीक है। और अगर सी जहां पर सेल हो रही है, सबसे ज्यादा वाई जहां पर बिल्डअप होगा, तो उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। ये माना जाता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। देखिए, सेलिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस तरीके से आप समझिए कि कहीं भी मार्केट जब चल रहा होता है तो आप ये देखिए कि एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। ठीक है। ये रेजिस्टेंस तब होता है जब सेलर्स ये मानते हैं कि इसको हम सेल करेंगे, इसको सेल करेंगे तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, उनका ये कहना है, मार्केट इसके अंदर रहेगा। ठीक है। और जब यहां पर ये जो सी सेल हुई है, ये क्या बनाएगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी।
अब पी जो होता है वो कहते हैं सपोर्ट का काम करेगी। तो पी जब सपोर्ट का काम कर रही होती है तो जब ये सेल होगा ये एरिया, तब क्या बनेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहां पर सेलर्स का ये कहना है। इसको सेलर्स के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। देखिए, जब भी सी शॉर्ट होती है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और रेजिस्टेंस का काम वो इसलिए करती है क्योंकि वहां पर सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाकर रखी है, ठीक है। उसी प्रकार से जब पी सेल होती है मार्केट पे ना, तो पी जब सेलर सेल करते हैं तो उसको एज ए सपोर्ट प्रेज्यूम किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी क्या होती है, हैवी होती है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, सेलर्स ही क्या निर्माण करेंगे, आपके रेजिस्टेंस का निर्माण करेंगे, है ना, और सपोर्ट का निर्माण करेंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए, सेलर्स की सेलिंग का जो आधार होता है ना, वो ओआई नहीं होता, उनका जो आधार होता है वो चार्ट होता है, ठीक है ना दोस्तों। चार्ट का प्राइजेक्शन ही उनकी सेलिंग का आधार बनता है, ठीक है। अब ये चीज आप समझ चुके हैं। अब एक चीज आप और समझिए, मार्केट जब भी चल रहा होता है तो मार्केट के जो राउंड फिगर्स होते हैं ना, जो राउंड फिगर जब भी आएगा मार्केट का, वो उसको आप इस तरीके से समझिए कि वहां सेलर्स ऑलरेडी हैं, वहां पर राउंड फिगर पर सेलिंग की ही जाएगी, ठीक है ना। मार्केट जहां कहीं भी होता है तो राउंड फिगर पर सेलिंग वहां पर होती है। अब हम लोग चलते सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर ये देखेंगे कि हम ओआई को जो है किस तरीके से प्रिज्यूम कर सकते हैं, और कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो वहां जाके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर ये हम लोग पता लगाएंगे कि कहां पर मार्केट में सेलिंग हो सकती है, सेलर्स कहां कहां पर सेलिंग कर सकते हैं, और किस तरीके से हम ये चार्ट को देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि कहां पर वाई बिल्डअप हो सकता है, कहां कहां पर सेलिंग हो सकती है। तो सिंपल सी चीज आप एक समझिए दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी 50 का 15 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाकर रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, अब आप एक सिंपल सा चीज समझिए, मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को सिर्फ आपको देखते चलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। दो तीन चीजें आप देखिए, मार्केट का आप ओपन देखेंगे, मार्केट का क्लोज देखेंगे, मार्केट के आप क्या देखेंगे, टर्निंग पॉइंट, यानी मार्केट कहां से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट के जो टर्निंग पॉइंट्स है उसको आपको देख के चलना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। आप अपने आप ही बता देंगे कि कहां पर ओआई का बिल्डअप हो रहा है या कहां पर सेलर्स की मौजूदगी हो सकती है। अब आप इस चार्ट को देख रहे हैं, ये चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है ना। अब इस चार्ट पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओपन को देखेंगे, मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो कहां पर हुई है, और कहां पर मार्केट ने क्या किया है, सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है, यानी मार्केट के जो स्विंग एरिया है ना दोस्तों, उन स्विंग एरियाज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मार्केट स्विंग यानी कहां पर मार्केट ने ये टर्न बनाया है, कहां पर मार्केट ने ये टर्न बनाया है, ठीक है। ये जो दो टर्न होते हैं ये सेलर की सबसे फेवरेट जगह होती है ना, वहीं पर जाकर पोजीशंस का बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे यहां पर, आप देखिए मार्केट ने यहां पर एक मोड़ बनाया, इस यू को आप देख रहे हैं, ठीक है, इस यू को आप देख रहे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इस यू पर क्या किया, सेलिंग का काम हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये लेवल्स को आप देखिए, ठीक है। मार्केट कहां पहुंच रहा है, लगभग ये 20,040 के आसपास का एरिया, यानी 20,000 आप एक एरिया मान रहे हैं, ठीक है। ये 20,000 का एरिया है, ठीक है। 20,000 के एरिया पर क्या किया गया, ये पी है, ठीक है, ये दैट इज पी। तो यहां पर पी को क्या किया गया, शॉर्ट किया गया, यहां पे पी को शॉर्ट किया गया। ओके, समझिए बात को। चूंकि यहां पर क्यों शॉर्ट किया गया, चूंकि एक टर्न था, चूंकि यहां पर एक स्विंग था, यहां पर मार्केट ने यू टर्न लिया है, ठीक है। यहां पर इस तरीके से निर्माण हो रहा है, जो मैं आपको बताया ना कि इस तरीके से या इस तरीके से जब निर्माण होता है तो वहां पर क्या होता है, सेलर्स अपनी मौजूदगी को वहां पे दर्ज करा देते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बन चुका है, मार्केट इसके ऊपर है, यहां पर मार्केट ने कहीं पर क्लोजिंग दी है, तो इसके नीचे आने जब मार्केट आएगा तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप देखेंगे वाई पर भी जब आप जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर बिल्डअप आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। एक स्विंग तो ये हुआ। अब आप देखेंगे मार्केट ओपन हुआ, देखिए मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाकर ऊपर ही क्लोज कर रहा है। अब आप समझिए, मार्केट यहां पर ओपन हो रहा है, ठीक है, इस एरिया पे ओपन हुआ, ओपन होके ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो ऊपर ही जाने के बाद ऊपर ही क्लोज कर दिया, इसकी खूबी आप समझिए, ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर भी सेलर्स आ चुके हैं, ठीक है। एस फॉर सपोर्ट और एस फॉर सेलर्स आप इस तरीके से समझिए। एक पी ये रहा, ठीक है, आपको दो पी मिल गए, ठीक है। जिसने यहां सेल किया है उसने यहां हेज किया है, ठीक है।
20,200 को जिसने बेचा है तो 20,000 पे उसने क्या किया है, अपनी एक हेज पोजीशन बनाई है। ज्यादातर क्या होता है, जो हेजिंग होती है ना, वो हेजिंग मार्केट में बहुत चलती है। जब भी कोई बड़े अमाउंट में अपना पैसा मार्केट पे लगा रहा होता है तो ये चाहता है कि हमारे पैसे की थोड़ा सा सिक्योरिटी हो, पूरा का पूरा कैपिटल ना डूब जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी हेजिंग पोजीशन बनाते हैं। तो अब आप इस तरीके से समझिए, 20,200 को जो सेल कर रहा है तो वो 20,000 पे जाके क्या कर रहा है, अपनी हेजिंग पोजीशन बना रहा है। जो 20,000 सेल कर रहा है वो 20,900 या 800 पे, यानी यहाँ इस एरिया पर जाकर वो क्या करने वाला है, अपनी हेज पोजीशन लेने वाला है। ठीक है, लेकिन वो जहां कहीं भी ले रहा है, मार्केट ने वहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से सपोर्ट मार्केट ने बनाया, वो वहीं पर सेल करेगा। ठीक है ना, तो मोड़ जो होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स, इनको आप समझिए। अब ऊपर की ओर आप जो है बात करेंगे। ये तो हमने आपको क्या बता दिया, मार्केट कहां कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कहां कहां पे सेलिंग हुई है। तो इस दो पॉइंट्स पर मार्केट में क्या हुई है, इस समय मौजूदा हालात में आपको सेलिंग मिलेगी। वाई पर जाकर आप कंफर्मेशन लेंगे तो वहां भी आपको यहाँ पे बिल्डअप आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे अभी की दृष्टि से। ठीक है ना, अब आप एक चीज देखिए, ऊपर के लिए अब आप इस तरीके से समझिए, नीचे के लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से सपोर्ट का निर्माण यहां पर मार्केट ने कर लिया है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहां जाके मार्केट टिकेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद अब आप क्या करिए, ऊपर के लिए अब आप देख लीजिए। ऊपर के लिए अब आप क्या देखने वाले हैं, ऊपर के लिए आप ये देखिए, ऊपर राउंड फिगर कहां पे है। ठीक है, तो अब आप मार्केट को इस तरीके से समझिए कि यहां पर 20,255 के आसपास यहां मार्केट दिख रहा है। ठीक है, तो 20,401 ये दूरी है। ठीक है, इसके बाद 20,500 की एक दूरी है। ठीक है, तो 20,400 और 20,500 की दूरी पर मार्केट क्या करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए 400 और 500 को जो एरिया आपको मिलने वाले हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। कारण ये है, देखिए ये रहा 500, यहां इतना दूर पर 500 है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 500 इतना दूर है, जो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं जो सेलर्स, तो वो क्या करेंगे कि ऑलरेडी यहां जाकर सेल करेंगे। यानी आपको एक जो सेलिंग का जो पॉइंट है सी की तरफ, वो 20,500 का एरिया है। ठीक है, और 20,400 यहाँ पे नियरेस्ट है, चूंकि 300 के आस नीचे मार्केट है, तो 400 का जो एरिया है ना, वो एक बेहतरीन सेलिंग पॉइंट है। ये देखिए यहाँ पर आप समझिए। ठीक है, तो ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस के लेवल निकल के आ गए क्या है, 20,400, ये सी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर अब सी शॉर्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ भी ये सी शॉर्ट हो रही है। ओके, ये दो सी यहाँ पर जब शॉर्ट हो रही है, ये 20,400 का एरिया है। ठीक है, ये 20,400 का एरिया है और 20,500 का एरिया, आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, मार्केट को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट 20,400 को ब्रेक कर देगा तो जिसने 400 को बेचा है वो अपनी हेजिंग पोजीशन 20,500 पे ले रहा है ना, और जो 500 बेचेगा वो थोड़ा सा उससे 100-200 पॉइंट दूर जाके अपनी हेजिंग पोजीशन लेगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जाकर कि मार्केट में जो ओआई बिल्डअप होगा वो आपको इन्हीं एरियाज पे अपने आप ओआई बिल्डअप मिलने वाला है वहां पर। ठीक है ना, अब आप इस तरीके से समझिए, मार्केट कल को खुले, गैप अप खुल के और मार्केट क्लोज कहां कर दे, यहां कहीं जाके क्लोज कर दे, तो फिर आप ये समझिए जिन्होंने यहां पर सेल किया था ना, ये 20,200, ठीक है, ये कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये जाके शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर। अब वो 20,400 को प्रोटेक्ट करने का काम शुरू कर देंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वो इसी तरीके से बनता है। मार्केट ऊपर जाके यहां कहीं क्लोज करेगा तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, ये एस जो यहां पर था, ये S1 यहां पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, यानी सपोर्ट ये यहां से उठ के यहां चले जाने वाला है। ठीक है, अब आप एक चीज समझिएगा कि रेजिस्टेंस का निर्माण यहां इस तरीके से हो रहा है। आप केवल अगर आप ओआई के अगर आप भरोसे रहेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ओआई जैसे ही यहां पर क्लोज करना शुरू करेगा, उनको लग जाएगा यहां क्लोज हो रहा है, यहां से पोजीशन उठकर 400 पे अपने आप शिफ्ट हो जाने वाली है। अब 400 सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसी प्रकार से मार्केट जब इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो फिर ये जो रेजिस्टेंस अभी था, ये क्या बन जाने वाला है, सपोर्ट बन जाने वाला है। बस इसकी क्लोजिंग का वो इंतजार करेंगे। ऊपर क्लोज करेगा तो ये अपने अपने जो सेलिंग के जो स्टॉप लॉस है या एसएल्स है, धीरे 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 करके ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। डिपेंड करेगा मार्केट की क्लोजिंग पर। तो मार्केट की क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती है कि मार्केट आके क्लोज कहां पे कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं मार्केट पे अपना एक व्यू बनाने के लिए कि कहां पर मार्केट पे सेलिंग है, कहां पर ऊपर सेलिंग है, कहां पर नीचे सेलिंग है। अब रही बात ट्रेड की, तो अब ट्रेड को आप इस तरीके से आप समझिए कि चूंकि आप ये अब जान चुके हैं कि मार्केट पे इस तरीके से पोजीशंस बनी हुई हैं। अब आप एक चीज समझिएगा, मैं ओआई अगर आपको दिखाऊंगा तो ओआई पर भी आपको वही चीज मिल जाएगी। ठीक है ना, इसलिए ओआई पर आप जाकर बार बार चेक करने की वहां पे जरूरत नहीं है, वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है ना, अब आप देखिए मार्केट के लिए अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिल चुके हैं, सपोर्ट मिल चुके हैं। तो देखिए ये एक बेहतरीन सपोर्ट आपको मिल रहा है 20,000 का, ये एक 200 का यहाँ पर सेलिंग हुई है पी। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि 400 पे मार्केट जाएगा, यानी 400 ऊपर आप नहीं प्रिज्यूम करिए कि यहाँ 400 पे और ऊपर 500 पे। ठीक है, ये बन गए आपके लेवल। इस तरीके से आपके ये बने S1,
माने एस, ये दो सपोर्ट आपको यहाँ नीचे मिल गए और ऊपर आपको मिल गए दो ये रेजिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। इसको S1 मानिए, इसको S2 मानिए, इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए। इस तरीके से दोस्तों आप अपना इंट्राडे का ट्रेड क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। देखिए, जब आप अपने सपोर्ट को, अपने रेजिस्टेंस को पहचानने लगते हैं और इस तरीके से पहचानते हैं कि वहां पर मार्केट में सेलर्स ने कहां पे पोजीशन बनाई होगी, तो मैंने आपको सिंपल से बताया कि मार्केट का जो ओपन होता है और उसका जो क्लोज होता है वो सेलर्स की पोजीशन में क्या करता है, मूवमेंट ले आता है, ठीक है ना। सेलर तभी मूव करता है जब मार्केट की ओपनिंग और मार्केट का क्लोज, सेलर्स के क्या होता है, मूवमेंट का क्या बनता है, कारण बनता है। सेलर्स अपनी पोजीशन को मूव तभी करते हैं जब मार्केट की ओपन और मार्केट का क्लोज उनके हिसाब से जब हो रहा होता है, तब वो क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये छोटी सी चीज अब आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए समझने के लिए आपको फायदा करेगी। बार बार वाई पर जाकर शिफ्ट आप होंगे देखेंगे तो ट्रेड का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं बिगड़ रहा होता है ना। तो मान के चलिए जहां जो जिस तरीके को मैंने यहां पर बताया, इस तरीके से मार्केट में बिहेव हुआ करता है। ज्यादातर एनालिसिस करने में आपको, अपने ट्रेड को एनालाइज करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी आप अपना ट्रेड, अपनी एनालिसिस को जब आप खुद करना शुरू करेंगे तब आप अपने ट्रेड पर ज्यादा कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। तो इस तरीके से अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालकर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज थी दोस्तों, सोचा आप लोगों को शेयर करूं, हो सकता है आप लोगों की ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।